नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा हूं कि समाज में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो बसवास के लिए किसी भूस्वामी से ज़मीन खरीद करते हैं, तो उसमें वह इस तरह की गलती कर बैठते हैं कि भविष्य में उनका वह ज़मीन खतरे में पड़ जाता है और बाद में उन्हें घर मकान बेचकर किसी अन्यत्र जगह पर जाना पड़ जाता है। और उनकी इस तरह की गलती इसलिए भुगतनी पड़ती है कि उनका जो सेल डीड तैयार होता है उसमें रास्ता मेंशन नहीं रहता है। तो भूस्वामी द्वारा क्रेता को रास्ते की बात कही जाती है, मौखिक रूप से रास्ता दिया जाता है और बाद में रास्ते की ज़मीन को भूस्वामी द्वारा बिक्री कर दिया जाता है। तो इस तरह के लोग जो ज़मीन खरीद करने के लिए जाते हैं, उन्हें सर्वप्रथम यह देखना है कि जिस जगह पर आप ज़मीन खरीद रहे हैं उस जगह से लेकर सड़क के जो मुख्य सड़क हैं अर्थात मुख्य मार्ग तक आपके ज़मीन से रोड लगी हुई है या नहीं। और यदि वह रोड लगी हुई है तो जिस भूस्वामी से आपने ज़मीन खरीद किया है उस भूस्वामी का वह ज़मीन है या फिर आगे जाकर किसी दूसरे लोगों का ज़मीन है। अर्थात बिना रास्ता का ज़मीन आपको खरीद नहीं करना है। लोग इस तरह की गलती कर रहे हैं कि ज़मीन खरीद जिस समय करते हैं उन्हें भूस्वामी द्वारा एक फर्जी रास्ता दिखाया जाता है। आधे दूर तक उनकी भूमि होती है, आधे दूर में किसी अन्य भूस्वामी का रास्ता होता है और वह रास्ता बाद में बिक्री हो जाता है। तो जो लोग उस जगह बसे हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बात की आपको जानकारी पहले प्राप्त करनी चाहिए। और यदि जिस भूस्वामी से आपने ज़मीन खरीद किया है उनकी ज़मीन मुख्य सड़क तक लगी हुई है तो फिर आपको अपने केवाला में इस बात को मेंशन कराना पड़ेगा कि आपके ज़मीन से लेकर मुख्य मार्ग तक जो रास्ता है वह कभी बिक्री नहीं होगा और आपको रास्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा वह सड़क कितना फीट चौड़ा है यह भी आपके केवाला में मेंशन होना चाहिए। और यदि वह मौखिक तौर पर है तो इस तरह की ढेर सारी घटनाएं घट रही है कि भूस्वामी द्वारा ज़मीन खरीदते समय क्रेता को रास्ता दिखाया जाता है लेकिन मौखिक रूप से उसका मेंशन सेल डीड में नहीं होता है। और इस तरह की जो मौखिक कार्रवाई होती है इससे आप जोखिम में पड़ सकते हैं। आपका ज़मीन बेकार साबित हो सकता है, वैल्यूलेस हो सकता है। तो ऐसे लोगों को अपने चैनल के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूं कि यदि आप बसवास की ज़मीन को खरीद करें तो रास्ते की बात पर अवश्य ध्यान दें और उसे अपने सेल डीड में मेंशन करवाएं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर अगले कानूनी जानकारी के लिए आप हमारी चैनल के साथ बने रहें। और यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि इस तरह की जानकारियाँ, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।